हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हेटेरोसिस ब्रीडिंग। सो फर्स्ट, हेटेरोसिस ब्रीडिंग क्या है? हेटेरोसिस रेफर्स टू द सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड्स इन वन और मोर कैरेक्टर्स ओवर इट्स पेरेंट्स। ये तो हो गया उसका डेफिनेशन। फिर और एक टर्म आता है लग्जरियंस। तो लग्जरियंस और हेटेरोसिस में डिफरेंस क्या है? लग्जरियंस का डेफिनेशन है कि लग्जरियंस इज increase of F1 over parents in vegetative growth but not in yield and adaptation। लेकिन हेटेरोसिस है superiority of F1 hybrids in yield, मतलब जो डिजायरेबल कैरेक्टर होता है उसमें। ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर आते हैं इसका टर्म कौन दिए थे? इसका टर्म दिए थे सल इन 1914। ओके, देन कुछ पॉइंट्स है हेटेरोसिस ब्रीडिंग। देन की फीचर्स ऑफ हेटेरोसिस। नंबर 1 इज सुपीरियरिटी ओवर पेरेंट्स। सुपीरियरिटी ओवर पेरेंट्स, ये तो आपको डेफिनेशन से ही पता चलता है कि हेटेरोसिस का सुपीरियरिटी मतलब जो F1 होता है वो सुपीरियर होता है ओवर इट्स बोथ पेरेंट्स। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एक प्लांट है A और दूसरा प्लांट है B। ए का यील्ड है 5 क्विंटल और बी का 7 क्विंटल। उन दोनों को हम क्रॉस करेंगे तो जो F1 प्लांट आएगा उसका यील्ड अगर 10 क्विंटल आ जाता है तो वो बोथ मतलब ए और बी बोथ पेरेंट्स से ज्यादा है। तो यहाँ पर F1 में हेटेरोसिस होता है। तो हेटेरोसिस इज सुपीरियरिटी ओवर पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फाइंड टू F1। जो हेटेरोसिस होता है वो F1 में होता है। फिर F1 से जब F2 हम देखेंगे तो F2 में वो हेटेरोसिस नहीं दिखाई देगा। ओके, क्योंकि हेटेरोसिस न्यूक्लियर जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, इसीलिए वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। वो एनवायरमेंटल इफेक्ट ये सब के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। ओके, देन फोर्थ पॉइंट इज रिप्रोड्यूसिबल। अगर हम एक F1 क्रिएट कर दिए जिसमें हेटेरोसिस शो करता है तो हम ऐसे टाइप का बहुत सारे F1 क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हेटेरोसिस शो करेगा। कैसे? हमें वही पेरेंट्स लेना है और वही डिफाइंड एनवायरनमेंट लेना है। ओके, देन कम्स टू एसोसिएशन विथ SCA। स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। तो एसोसिएशन विथ SCA मतलब जो F1 में हेटेरोसिस शो करता है तो वो A एंड B जो दो प्लांट है उनका कंबाइनिंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 2 प्लांट्स के अंदर जो कंबाइनिंग एबिलिटी होता है उसको स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी बोलते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और देन इफेक्ट ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी, क्योंकि जो F1 होता है वो हेटेरोजाइगस होता है, इसीलिए जो रिसेसिव डेलिटेरियस जीन होता है वो डोमिनेंट जीन के द्वारा मास्क और वो हेटेरोजाइगस में जैसे होता है डोमिनेंट जीन का फिनोटाइप शो करता है वैसे टाइप का हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर हेटेरोजाइगोसिटी दिखाई देता है। तो कॉन्सिल्स रिसेसिव जीन्स, वही मैंने बताया अभी, जो रिसेसिव डेलिटेरियस जीन होता है उसको डोमिनेंट जीन मास्क कर देता है, इसीलिए उसका इफेक्ट शो नहीं करता है और जो डोमिनेंट जीन होता है उसी का फिनोटाइप शो करता है। देन लो फ्रीक्वेंसी, डिजायरेबल हेटेरोटिक कॉम्बिनेशन मिलने का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, उसका चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी जो F1 में हेटेरोसिस दिखाई देता है उसको हम प्रिजर्व कर। देन कम्स टू थ्योरीज ऑफ हेटेरोसिस। हेटेरोसिस के लिए 2 थ्योरी है, डोमिनेंस हाइपोथेसिस और एक ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। ओके, और एक थ्योरी एक्चुअली था एपिस्टेसिस जो अभी थ्योरी के हिसाब से नहीं लिया जाता है। ओके, तो अभी हो गया 2 हाइपोथेसिस। डोमिनेंस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय डेवेनपोर्ट। तो वो क्या बोले थे कि हेटेरोसिस इज द रिजल्ट ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ डोमिनेंट एलिल्स व्हेन रिसेसिव एलिल्स आर डेलिटेरियस। ओके, तो अच्छा क्वालिटी डोमिनेंट एलिल में जब रहता है और जो सब डेलिटेरियस जीन्स वो रिसेसिव एलिल्स में रहता है तब ये डोमिनेंस हाइपोथेसिस काम करेगा। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये प्लांट 1 है और ये प्लांट 2। फर्स्ट प्लांट में ये A एंड B जीन्स के लिए
बोथ एलिल्स में डोमिनेंट है और ये दोनों रिसेसिव है। यहाँ पर ऑपोजिट है, ये सी और डी में डोमिनेंट है और यहाँ पर रिसेसिव है। ओके, तो इन दोनों को अगर हम क्रॉस करेंगे तो जो F1 आएगा, तो वो F1 क्या आएगा वो देखते हैं। देखिए ये हो गया उसका F1 का जीनोटाइप। ओके, तो यहाँ पर देखिए A B C D ये 4 लोकस में एक एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। तो उसका फिनोटाइप क्या होगा, ये भी डोमिनेंट फिनोटाइप देगा, ये भी डोमिनेंट फिनोटाइप देगा, ये भी डोमिनेंट और ये भी डोमिनेंट। तो सारे रिसेसिव जो यहाँ पर C और D रिसेसिव का फिनोटाइप दे रहे थे और यहाँ पर जो A और B का रिसेसिव का फिनोटाइप दे रहे थे, वो सब अभी दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ डोमिनेंट ही दिखाई देगा। ओके, तो ये सुपेरियरिटी हो गया। तो ये सुपेरियर F1 जो है वो बोथ P1 और P2 से सुपेरियर है, अच्छा क्वालिटी है। तो ये F1 में हेटेरोसिस शो हुआ। ओके, लेकिन इस थ्योरी में भी ऑब्जेक्शन है। क्या ऑब्जेक्शन है, आइए देखते हैं। ऑब्जेक्शन ये है कि अगर ये हाइपोथेसिस सही है तो ये F1 हो गया, फिर F2 में हमें एक मतलब पूरा होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल मिलना चाहिए, जैसे कि ये हो गया, ऐसा एक इंडिविजुअल आना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन एक साइंटिस्ट थे जोन्स, वो एक्सप्लेन किए थे। वो बोले कि कुछ लिंकेज हो सकता है जीन और जीन के बीच में, जिसलिए वो कुछ अनफेवरेबल डोमिनेंट जीन और अनफेवरेबल रिसेसिव जीन्स भी लिंक्ड होके ये जीन्स के साथ चले आते हैं, जिसके वजह से हमें ट्रूली ऐसे होमोजाइगस इंडिविजुअल नहीं मिल सकता है। ओके, वो यहाँ और एक हाइपोथेसिस दिए थे जिसका नाम है डोमिनेंस ऑफ लिंक्ड जीन हाइपोथेसिस, वो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। इसका एक सेकेंड ऑब्जेक्शन भी है, जो ऑब्जेक्शन है कि F2 कर्व शुड बी स्क्यूड टुवर्ड्स डोमिनेंट जीन्स, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता है। एक्चुअल में F2 कर्व होता है स्मूथ एंड सिमेट्रिकल। तो उसका एग्जाम्पल भी एक साइंटिस्ट कॉलिन्स ने दिए थे। वो बोले कि पॉलीजेनिक इंटरेक्शन के लिए ये जो लार्ज नंबर ऑफ जीन्स जो इंटरेक्शन करते हैं ना, वही पॉलीजेनिक इंटरेक्शन, इसके लिए ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, द नेक्स्ट थ्योरी इज ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। इट वाज प्रोपोज्ड बाय सोल एंड ईस्ट। तो ये लोग क्या बोले, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस क्या है कि यह है सुपेरियर, इसमें दो पॉसिबिलिटी है। एक तो सुपेरियर हाइब्रिड सब्सटेंस इन हेटेरोजाइगोट व्हिच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आइदर होमोजाइगस प्रोडक्ट्स, जैसे कि यहाँ पर हो गया ये P1 P2 दोनों से ये F1 पूरा डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पर हो गया हाइब्रिड विगर जो कि हेटेरोसिस के लिए हो रहा है। और एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पर के हेटेरोजाइगस में बेटर बफरिंग कैपेसिटी होता है और वहां पर क्यूमुलेटिव एक्शन ऑफ डाइवर्जेंट एलील्स शो होता है, जिसके लिए यहाँ पर F1 का फिनोटाइप, F1 का जीनोटाइप सब कुछ सुपेरियर हो जाता है बोथ पेरेंट्स से। देन ये ओवर डोमिनेंस कहाँ कहाँ पर शो होता है, मेज, बार्ली और व्हाइट। फिर और एक इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं, वो है एपिस्टेसिस। तो एपिस्टेसिस क्या है कि एपिस्टेसिस इज इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट लोकसाई। एपिस्टेसिस के बारे में हम कुछ दूसरे क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।